होम लोन की ईएमआई भरने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने 5 साल बाद मौद्रिक नीति में बदलाव करते हुए रेपो रेट घटा दी है। इसका असर आपकी होम लोन की ईएमआई पर पड़ सकता है। रेपो रेट में 0.2% यानी 25 बेसिस पॉइंट की कटौती का ऐलान किया गया है। इस कटौती के बाद रेपो रेट घटकर 6.25% हो गया है। इससे सस्ता लोन मिल सकता है। हालांकि इसमें एक पेच है, वो भी हम आपको समझाएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि कितना कम हो सकती है आपकी ईएमआई और रेपो रेट क्या होता है। नमस्ते, मेरा नाम रिज द्विवेदी है। आप देख रहे हैं दैनिक जागरण का बिजनेस शो मेरा पैसा। सरकार ने बजट 2025 में मिडिल क्लास को टैक्स से जुड़े कई तोहफे दिए, जिसके बाद अब आरबीआई ने भी एक गुड न्यूज दे दी है। आरबीआई ने मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी की बैठक में रेपो रेट में 0.2% की कटौती करने का ऐलान किया है। ये कटौती लगभग 5 साल बाद की गई है, जिससे होम लोन लेने वालों को राहत मिलेगी। इससे पहले मई 2020 में आखिरी बार रेपो रेट में कटौती हुई थी। इस फैसले के बाद अब बैंकों के होम लोन की ब्याज दरें घटाने की संभावना बढ़ गई है। हालांकि ये बता दें कि हर बैंक इस कटौती का लाभ अपने ग्राहक को दे, इसके लिए वो बाध्य नहीं है। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक जैसे सरकारी बैंक आमतौर पर रेपो रेट घटने का लाभ ग्राहकों को देते हैं। रेपो रेट 6.50 घटकर 6.25 रह गया है, जिससे लोगों को सस्ता लोन मिल सकता है। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि बैंक बाध्य नहीं है कि वो रेपो रेट घटने के बाद अपनी ब्याज दरों में कमी करें। अगर कोई बैंक चाहता है कि घटी हुई रेपो रेट का लाभ ग्राहक को ना दे, तो वो ऐसा कर सकता है। हालांकि जब एक बैंक लोन की ब्याज दरों में कटौती करता है, तो दूसरे बैंक पर भी दबाव पड़ जाता है, क्योंकि अब कोई भी ग्राहक अपने लोन को किसी भी बैंक में शिफ्ट कर सकता है। ईएमआई में कैसे मिलेगी राहत, वो भी समझ लीजिए। रेपो रेट कटौती के बाद होम लोन ग्राहकों के पास 2 विकल्प होते हैं। पहला, ईएमआई कम करें। अगर ईएमआई कम करते हैं तो मासिक बजट पर बोझ हल्का होगा। टेन्योर घटाएं यानी ईएमआई वही रखें। इससे लोन जल्दी खत्म होगा और कुल ब्याज की बचत होगी। मेरा नाम आदर्श पांडे है। मैं यहाँ पे अभी पटेल नगर में रह रहा हूँ। तो अभी मेरा रेंट चल रहा है 1 BHK का 20,000 चल रहा है। तो इससे पहले तो मैं कभी फ्लैट लेने का सोच नहीं सकता था, क्योंकि दिल्ली, गुड़गांव में, एनसीआर में जो रेट्स बढ़े हुए हैं। लेकिन आज आरबीआई का मैंने न्यूज देखा कि 25 बेसिस पॉइंट उन्होंने रेपो रेट कम किया है, वो भी 5 साल के बाद कम किया है आफ्टर 20 क्वार्टर्स। तो इट इज अ गुड न्यूज फॉर अस। बट अगर 25 बेसिस पॉइंट की जगह 50 बेसिस पॉइंट कम हुआ होता तो अभी हमारे को काफी कम रहता है। ईएमआई जो अभी हम देख रहे हैं, अभी 1-1.5 करोड़ से कम में यहाँ पे कोई फ्लैट नहीं मिल पाता है दिल्ली में। तो ईएमआई में थोड़ा बहुत राहत मिलेगी, 5,000 4-5 हजार का फर्क आएगा। लेकिन अगर और कम किया होता अगर रेट, और या आने वाले क्वार्टर्स में भी कम करेंगे, तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। अभी आप जॉब करते हैं क्या? हाँ, मैं अभी जॉब कर रहा हूँ। तो फिर कैसे आप सोचेंगे घर के लिए या क्या करेंगे? अभी तक तो मैं सोच नहीं पा रहा था, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली एनसीआर में जितने भी फ्लैट्स हैं काफी रेट काफी हाई है। मतलब मैं 1 BHK 2 BHK भी देखना चाहूँ तो 1.5 CR से नीचे कुछ बात नहीं हो पाती। तो अभी थोड़ी राहत की बात है कि 25 बेसिस पॉइंट आरबीआई ने कम किया है रेपो रेट, वो भी 5 सालों के बाद किया है। लेकिन बहुत कम है ये। अगर 50 बेसिस पॉइंट या कुछ और ज्यादा होता है इससे, तो हमारे लिए राहत होता। तो अभी मैं सोच सकता हूँ कि फ्लैट लेने का, लेकिन आने वाले क्वार्टर्स में अगर आरबीआई कम करे तो अच्छा रहेगा। और अभी आप घर खरीदने का रेट ऑफ इंटरेस्ट होम लोन पर लगता है, कितना बोला जाता है? जनरली मुझे 9-9.5% के आसपास बोला जाता है, और वो भी सरकारी बैंकों में। प्राइवेट बैंकों में तो ये रेट और भी 10-10.5% तक भी चला जाता है, और उसमें भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह प्रोसेस रहता है, तो काफी दिक्कत होती है। तो ओके, मेरा नाम प्रदीप पांडे है और रोहिणी में रहता हूँ और रेंट पे रहते हैं। काफी टाइम से परचेज करने का प्लान था, लेकिन होम लोन इतना ज्यादा था कि उसके बारे में सोच नहीं पा रहा था। अभी जो आरबीआई का लेटेस्ट आया है कि 0.25 जो है इंटरेस्ट रेट उन्होंने कम किया है, तो ये हम लोगों के लिए जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनके लिए थोड़ा फायदा होगा इसका। बट अगर ये नियर अबाउट 1% के आसपास होता तो बहुत अच्छा होता जी। तो अभी होम लोन के लिए जाते हैं तो कितना रेट होता है, क्योंकि कितना आपको घर का कितना लगता है, कितने घर का अभी जो रेंट पे रह रहे हैं तो 12,000 के आसपास हमारा किराया आता है मंथली। बट प्लान था काफी टाइम से
बट इंटरेस्ट रेट ज्यादा होने की वजह से विचार नहीं कर पा रहे थे, प्लान नहीं बना पा रहे थे कि अपना घर भी कोई ले। लेकिन अभी जिस हिसाब से सरकार ने कुछ कम किया है, तो आगे के लिए सोचने का या मकान लेने का अपना प्लान है। चलिए। अब आइए समझते हैं कितना कम हो सकती है आपकी ईएमआई। इसे समझने के लिए आपको एक उदाहरण से समझना होगा। अगर रमेश ने किसी बैंक से 30 लाख रुपए का लोन 20 साल के लिए लिया है और ये लोन रमेश ने 9% ब्याज दर पर लिया है। अब अगर आरबीआई द्वारा रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती का लाभ रमेश को उसका बैंक देता है, तो अब उनकी ब्याज दर 9% से घटकर 8.75% हो जाएगा। इसके बाद रमेश की ईएमआई जो पहले 26,992 रुपये थी, वो घटकर 26,551 रुपये रह जाएगी। यानी 25 बेसिस पॉइंट की कटौती के बाद रमेश की ईएमआई 480 रुपये घट जाएगी। आपको बता दें, रमेश ईएमआई कम ना करना चाहे तो ईएमआई की संख्या भी कम कराई जा सकती है। और एक एग्जाम्पल देते हैं। अगर आपने 50 लाख रुपए का होम लोन 1 साल पहले 9% ब्याज दर पर 20 साल के लिए लिया था, तो आपको ब्याज में 58 लाख रुपए तक चुकाने होते हैं। अब अगर आरबीआई ने रेपो रेट 0.2% यानी 25 बेसिस पॉइंट घटा दिया, तो आपको भी बैंक का ब्याज दर घटाता है, तो आपकी ईएमआई 8.75% हो जाएगी, जो ब्याज दर का रेपो रेट है उसके अनुसार। अगर ब्याज दर घटकर 8.75% हो गई तो आपकी ईएमआई वही रखें तो लोन 19 साल 2 महीने में खत्म हो जाएगा। यानी आपको 10 ईएमआई कम चुकानी होगी। इससे आपको 4.4% लाख की ब्याज बचत होगी। टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि फायदा ईएमआई घटाने से ज़्यादा टेन्योर घटाने में है। अगर आप ईएमआई को पहले जैसा ही रखते हैं और आपको बहुत फ़ायदे होंगे। इसलिए अगर आपका होम लोन फ्लोटिंग रेट पर है तो ईएमआई को कम ना कराएं, बल्कि बैंक से कहें कि टेन्योर घटा दें। इससे लोन जल्दी खत्म होगा और आपकी बचत ज़्यादा होगी। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि जो लोग होम लोन ले रखें वो क्या करें। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ब्याज दर कटौती का पूरा लाभ उठाने के लिए ईएमआई को पहले जैसा रखें। इससे लोन जल्दी खत्म होगा, ब्याज दर कम होगा। फ्लोटिंग रेट लोन वालों को सीधा फायदा होगा क्योंकि उनकी ब्याज दर घटेगी। फिक्स्ड रेट वालों को इस कटौती से कोई भी फायदा नहीं होगा क्योंकि उनकी ब्याज दर पहले से ही तय होती है। आरबीआई के इस फैसले से होम लोन ग्राहकों को राहत मिलेगी, ईएमआई कम होगी या लोन जल्दी खत्म होने का मौका मिलेगा। अगर आप होम लोन चुका रहे हैं तो ईएमआई को पहले जैसा रखकर टेन्योर कम करने का विकल्प चुनना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। जाते जाते आपको बता देते हैं रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट वो ब्याज दर होती है जिस पर आरबीआई बैंकों को कर्ज देता है। जब बैंक रेपो रेट घटाता है तो बैंकों के लिए कर्ज लेना सस्ता हो जाता है, जिससे वे अपने ग्राहकों को भी कम ब्याज दर पर लोन दे सकते हैं। इससे नए और मौजूदा लोन लेने वालों को फायदा होता है क्योंकि उनकी ईएमआई कम हो सकती है या लोन का टेन्योर घट सकता है। इस शो में इतना ही। आप लोग देखते रहिए दैनिक जागरण। शुक्रिया।